हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 का प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो व्हाट डू मीन बाय प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी से समझ में क्या आता है? प्रोबेबिलिटी मीन्स चांसेस ऑफ ऑकरिंग एन इवेंट। क्या होता है? चांसेस ऑफ ऑकरिंग एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी मेजर्स द अनसर्टेनिटी ऑफ ऑकरेंस एन इवेंट बाय यूजिंग नंबर। प्रोबेबिलिटी मेजर क्या करता है? अनसर्टेनिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट बाय यूजिंग नंबर। सो उसको प्रोबेबिलिटी को जाके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ टर्म्स हमको जानना जरूरी है, जैसे कि आउटकम्स। व्हाट डू यू मीन बाय आउटकम्स? आउटकम्स refers to result of a random experiment. Result of a random experiment. ओके, आउटकम जो होता है रिजल्ट होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट का। जैसे कि हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन। टॉसिंग ऑफ ए कॉइन का हमने क्या किया? रैंडम एक्सपेरिमेंट किया। हमारा क्या चांसेस आउटकम हो सकते हैं? हेड या फिर आपका टेल आ सकता है। सो नाउ लेट्स कम टू इवेंट्स। आपका इवेंट्स क्या होता है? सेट ऑफ आउटकम। इवेंट इज व्हाट? सेट ऑफ आउटकम्स। टेक एन एग्जांपल, हमने एक डाई को रोल किया, रोलिंग ऑफ ए डाई। ओके, सो व्हाट आर द events of getting, what are the events of getting event number? Events of getting event number. देखो, जब आप एक रोल को डाई करते हो, रोल को, what are the possible outcome? आपका 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। So what is the probability of, what is the event of getting event number? What is the event of getting event number? That is 3. आपका event number क्या हो जाएंगे? 2, 4, 6. So the event of getting event number is what? 3. So I hope आपको ये outcomes और events आपको समझ में आ गया होगा। Outcomes और events आपको समझ में आ गया होगा। Okay, fine. So see, what is the probability of event E? हम probability of event E कैसे निकालेंगे? So probability of event E is equal to number of favorable outcomes to E divided by total number of possible outcomes, divided by total number of possible outcomes. Okay, this is the formula, this is the first formula, and this formula आपका ये जो formula है आप most of the cases में क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हो। इसको अच्छे से कर दो नोट डाउन। ओके ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ इवेंट। ओके, सो टाइप्स ऑफ इवेंट्स, फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री इवेंट। ओके, एलिमेंट्री इवेंट, here the outcome is always 1. The outcome is always 1 in the case of elementary event. Outcome is 1. Take an example, आप जब एक coin को toss करते हो, tossing of a coin, okay, तो उसके possible outcomes है head या tail. Okay, उसके possible outcomes है head या tail. So अगर मैं पूछूं what is the event of getting head? What is the event of getting head? Here head आपका एक ही बार आएगा, so event of getting head is what? 1. Event of getting head is what? 1. Next one is impossible event. Next one is impossible event. Here the outcome is always 0. In the case of impossible event, the outcome is always 0. Okay, so example लेते हैं हम rolling of a die. Rolling of a die. What are the possible outcome? 1, 2, 3, 4, 5, 6. यही होगा। अगर मैं आपको पूछूं, if I will ask you what is the event of getting 7, मैं अगर पूछूं what is the event of getting 7, क्या आपको यहाँ पे रोलिंग ऑफ ए डाई में आप जब एक डाई को रोल करोगे 7 मिलने का कोई चांस है? ऑफ कोर्स नॉट। ओके, सो इवेंट ऑफ गेटिंग 7 इज व्हाट? 0. इवेंट ऑफ गेटिंग 7 इज व्हाट? 0. CO इवेंट, नेक्स्ट व्हाट इज योर CO इवेंट, और आप उसको सर्टेन
100% ऑफ आउटकम मीन्स आपका आउटकम हमेशा क्या होगा, इवेंट ऑफ गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग श्योर इवेंट हमेशा आपका 1 ही रहेगा। जैसे कि हमने रोल किया था डायगो, ओके, अगर मैं पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी और व्हाट इज द इवेंट ऑफ गेटिंग फ्रॉम 1 to 6 नंबर फ्रॉम 1 to 6 या फिर मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 to 6, हमेशा आपका क्या होगा 6 out of 6, ओके, आपका 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है या फिर 6 भी आ सकता है। तो हमेशा याद रखो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ओके, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई को हम ई बार या फिर ई डैश के थ्रू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके, probability of E plus probability of not E is 1, okay, so this is your second formula, ठीक है, probability of getting E और probability plus probability of not getting E, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे हमें हमेशा 1 ही मिलेगा। जैसे कि टेक एन एग्जांपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हमने कॉइन को टॉस किया, उसके 2 आउटकम हो सकते हैं, हेड या फिर आपका उसका टेल आ सकता है, तो हमने कॉइन को टॉस किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, दैट इज 1/2, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, दैट इज व्हाट आल्सो 1/2, सो उन दोनों को अगर ऐड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, दैट विल बी व्हाट ऑलवेज 1, अंडरस्टूड। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़े कार्ड्स की जानकारी लेते हैं। कार्ड्स जो ताश के पत्ते होते हैं ना, उनकी जानकारी लेते हैं। उसमें टोटल पत्ते कितने होते हैं? टोटल कार्ड्स होता है आपका 52 कार्ड्स होता है। कितना होता है? 52 कार्ड्स, और ईच कार्ड्स जो है 4 सूट्स में आपके डिवाइड हुए हैं। ईच कार्ड्स जो है ये 52 कार्ड्स जो है आपके 4 सूट्स में डिवाइड हुए हैं। 52 कार्ड्स आपके 4 सूट्स में डिवाइड हुए हैं। जैसे कि एक हो सकता है, एक है आपका स्पेड, ओके, दूसरा है आपका क्लब, तीसरा इज योर हार्ट, एंड द लास्ट वन इज योर डायमंड, ओके। ये जो स्पेड और क्लब होता है वो ब्लैक कलर का होता है, ओके, एंड ये जो हार्ट और डायमंड होते हैं वो आपके रेड कलर के होते हैं। ये स्पेड का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, क्लब का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, हार्ट का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, और डायमंड का सिंबल कुछ इस तरह का होता है। 52 कार्ड से आपके 4 सूट्स में डिवाइड हुए हैं, मतलब ईच सूट्स में कितना है? 13 कार्ड्स। ईच सूट्स आर 13 कार्ड्स, ओके, मतलब स्पेड के भी 13 है, क्लब के भी 13 कार्ड्स है, हार्ट के भी 13 कार्ड्स है, डायमंड के भी 13 ही कार्ड्स है। सो अभी हम ये 13 कार्ड्स के बारे में अगर डिस्कस करने आए, 13 कार्ड्स के बारे में अगर डिस्कस करने आए, तो ये क्या है? इसका 1 से लेकर 10 तक नंबर होता है, लेकिन ये जो 1 होता है, ये जो 1 होता है, दिस इज योर एक्स, जो बोलते हैं ना हुक्म का इक्का, ये 1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए के रूप में, एंड उसका बोलते क्या है? एस, और यही होता है हुक्म का इक्का। फिल्म वगैरह में आपने भी देखा होगा, जो जुए वगैरह खेलते हैं वहां पे हुक्म का इक्का अगर आ जाए बहुत खुश हो जाता है, दिस इज व्हाट हुक्म का इक्का, जो एस होता है। बचा क्या? ये 1 से लेकर 10 तक कार्ड हो गया, हमारे 10 कार्ड्स हो गए, ठीक है, और जो बचे 3 कार्ड्स, ओके, और ये जो 3 कार्ड्स होते हैं उसको हम बोलते हैं फेस कार्ड्स, उसको हम क्या बोलते हैं? फेस कार्ड्स। ये फेस कार्ड्स में क्या आएंगे? किंग, क्वीन, ओके, ये 3 कार्ड में आपके ये 3 कार्ड में क्वीन, किंग, क्वीन और जैक आएंगे, ठीक है। सो हो गए आपके 13 कार्ड्स। ऐसे ही 13 कार्ड सारी ओर में सेपरेट होके रहते हैं, ओके। सो पहले क्या होगा?
1 से लेकर 10 आपका 1 जो है वो एस रहेगा, ओके। और बचे कितना 3 कार्ड्स जो है किंग क्वीन और जैक